जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है दोस्तों। ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों ये पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 50 प्रश्नों में से क्या क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां से प्रस्तावित किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार दोस्तों पूछा जा चुका है। तो पहला का राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा में। कहां से दोस्तों? केवल राज्यसभा में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कभी भी नहीं रहे हैं। इनमें से कौन से लोकसभा के अध्यक्ष कभी रहे नहीं हैं? तो दूसरा का राइट आंसर ए कर लीजिएगा, के सुंदरम। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों तीसरा का राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चौथा प्रश्न, सभी को पता होगा यह प्रश्नों का उत्तर। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL जिसे कहते हैं लोकहित मुकदमा लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे दोस्तों? ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए। चौथा का राइट आंसर डी कर लीजिएगा, PN भगवती आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसको नहीं पता है दोस्तों, चौथा का डी राइट आंसर कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 5वां प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 5वां का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, निर्वाचन आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा? दोस्तों इसका राइट क्वेश्चन लंबा है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। मैं 6वां का राइट आंसर बता दे रहा हूँ। 6वां का ए कर लीजिएगा, 91वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे सभी को पता होना चाहिए। प्रश्न 7वां का राइट आंसर आप लोग भी कर लीजिएगा, GV मावलंकर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? दोस्तों राइट आंसर 8वां का आप लोग कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर पहला तो है नहीं, दूसरा है नहीं दोस्तों। राइट आंसर देख लेते हैं इसका। राइट आंसर हो जाएगा 8वां का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर सी, संविधान 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। 9वां प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? राइट आंसर कर लीजिएगा 9वां का बी, 5वीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है? दोस्तों 10वां का राइट आंसर कर लीजिएगा बी, 3 आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? यानी पंचायत जब भंग हो जाएगी तो कितने अवधि के अंदर फिर से निर्वाचन होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी, 6 माह के अंदर
हो जाएगा दोस्तों। 12वां प्रश्न, यह कौन अनुसूचित सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि से कोई भी धन संसद के स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए? दोस्तों 12वां का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग भी कहा जाता है हमको लगता है दोस्तों। 13वां प्रश्न, भारत में शून्य काल में से संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 13वां का डी दोस्तों, 1962 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। 14वां का राइट आंसर कर लीजिएगा डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? दोस्तों 15वां का राइट आंसर डी कर लीजिएगा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा किया जा सकता है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए कितने समय में? 16 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, 1 वर्ष में। आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न क्या है? केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है? राइट आंसर 17 का डी, प्रारंभिक। दोस्तों प्रारंभिक आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है दोस्तों, 18वां प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों किसको है? 18वां का बी, राष्ट्रपति को है। किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी, जम्मू और कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। 20वां प्रश्न, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कौन सही है दोस्तों? भारतीय संविधान आध्यात्मक है, या भारत का एक नाममात्र का राजतंत्र है, या भारत का एक कुली तंत्र है, या भारत का एक संसदात्मक प्रजातंत्र है? दोस्तों राइट आंसर 20वां का आप लोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, किसके पास होती हैं दोस्तों? तो राइट आंसर 21 का ये, राष्ट्रपति के पास निहित होती हैं। राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां जो होती हैं दोस्तों राष्ट्रपति के अधीन होती हैं। आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न आ गया है। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन था दोस्तों? 22 का राइट आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, जीवी मावलंकर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? 23 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, स्पीकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 24वां प्रश्न, क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी, किसने की थी, कब की थी, कैसे हुआ दोस्तों? 24 का राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। किसने किया था दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था भारतीय त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश। 25वां प्रश्न, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? 25 का राइट आंसर दोस्तों कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो 26 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। 27वां प्रश्न है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो राइट आंसर 27 का दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, विश्वास प्रस्ताव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 28वां प्रश्न आ गया है।
प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी, कभी नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल भारत में कभी भी नहीं लगा है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी, बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30वां का बी, संसद के दोनों सदनों के महाभियोग द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए, कितने वर्ष के होने चाहिए दोस्तों? 31 का राइट आंसर ए कर लीजिए, कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। क्वेश्चन है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा डी, 6 माह। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति को है। याद रखिएगा। भारत के प्रथम विधि अधिकारियों के रूप में कौन जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 34 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी ऑफ जनरल। 35, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? कौन करेगा दोस्तों? 35 का बी, संघीय संसद करेगा। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। 37वां प्रश्न, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, क्या है दोस्तों? बी, वैधानिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? 38 का बी कर लीजिएगा, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन 39, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? 39 का बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। 40, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी, BN कृष्णा। 41वां, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राइट आंसर हो जाएगा 41 का सी, संप्रभुता। 42, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, क्या है दोस्तों? भारत 42वां का डी कर लीजिएगा दोस्तों, राज्यों का यूनियन है। क्या है? भारत के प्रथम अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों का यूनियन यानी राज्यों का संघ। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? मतलब किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों? 43 का दोस्तों सी कर लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, VVIP प्रश्न, इसको आप लोग कर लीजिएगा। 44, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है, कितने वर्ष की होती है? 44 का सी, 6 वर्ष के लिए होता है। 45, क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा 45 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारत के संविधान का आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 आ गया दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? 46 का दोस्तों डी कर लीजिएगा, अनुच्छेद 111। क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि 47 का बी, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, इसीलिए ये राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों आपका। 48, हम न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था रखते हैं क्योंकि क्या होता है दोस्तों? 48 का डी, भारत और यूएसए दोनों में। 49वां, सरकारिता आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा 49 का डी, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। लास्ट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं सी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों पूछा जा चुका है। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।